अब इसको सॉल्व करते हैं तो x वैसे रहा और इस 2 को अंदर भेजते हैं तो 2 और 4 का गुणा 8 हो जाएगा, माइनस 2 का गुणा 3 में 6x और ये बराबर है 3। ठीक है, x और ये 6x मिलके कितना हो जाएगा, माइनस का 5x। प्रश्न है 3x प्लस वाई इक्वल टू 4 और यहाँ पे x प्लस 2y इक्वल टू 3 है। ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म दिए गए हैं और इसको हमें प्रतिस्थापन विधि और साथ में हम लोग विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि देखते हैं। ये विधि क्या कहता है कि मतलब इन दोनों समीकरण में से किसी एक समीकरण से एक चर का मान निकाल लो और अगर पहले से निकाल रहे हैं तो दूसरे में रख दो और दूसरे से निकाल रहे हैं तो पहले में रख दो। ठीक है, बात समझ पाए। किसी एक समीकरण को लेना है और उससे एक चर का मान निकालना है। तो मान लेते हैं अगर हम समीकरण 1 लेते हैं तो लिखेंगे समीकरण 1 से। ठीक है, अब 1 से हम मान लेते हैं y का मान निकालते हैं तो y बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से y यहीं रहेगा और इक्वल टू में 4 है और ये 3 इधर चलाएगा, माइनस का 3x हो जाएगा। बात समझ पाए। y वैसे रहा और इस 3x को यहाँ भेज दिए तो इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। तो ये हमने क्या किया, समीकरण 1 से y का मान निकाला है। अब 1 से निकाले हैं, इसको दूसरे में रखना होगा। तो अब कहेंगे कि y का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 में रख देते हैं। ये समीकरण 2 है तो x वैसे रहा और प्लस यहाँ देखो y 2 है, यहाँ देखोगे तो 2y है तो 2 वैसे रहा और ब्रैकेट में y की जगह पे लिखेंगे 4 माइनस का 3x ब्रैकेट बंद इक्वल टू 3। ठीक है, अब यहाँ पे ये ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है। अधिकतर लोग क्या करते हैं, यहाँ ब्रैकेट नहीं लगाते हैं तो इसका मतलब अब इस 2 का गुणा केवल इसमें करा देंगे और इसमें हो नहीं पाएगा, है ना। तो ये ध्यान रखेंगे कि अगर y के साथ कोई यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो उसका गुणा दोनों में होना है। तो ये हो गया, हमने क्या किया, y का मान जो है समीकरण 2 में रख दिया है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो x वैसे रहा और इस 2 को अंदर भेजते हैं तो 2 और 4 का गुणा 8 हो जाएगा, माइनस 2 का गुणा 3 में 6x और ये बराबर है 3। ठीक है, x और ये 6x मिलके कितना हो जाएगा, माइनस का 5x। बात समझ पा रहे हो, माइनस का 6x है प्लस का 1x है, दोनों जुड़ेंगे तो है नहीं, है ना, तो घटाना पड़ेगा और घटाने के लिए 6 में से 1 घटाओ तो 5 बचा, लेकिन वो 5 माइनस का है क्योंकि माइनस वाला ज़्यादा था। इस 8 को इधर ले आओ तो यहाँ 3 पहले से है, 8 इधर आ रहा है, माइनस का 8। तो इस प्रकार माइनस 5x इक्वल टू यहाँ बचेगा माइनस का 5। 3 माइनस 8 करेंगे तो ये आ जाएगा 5। अब इस 5 को नीचे भेज दो तो x इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 5 अपॉन में माइनस 5 और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, फाइनल इसका आ जाएगा 1, यानी x इक्वल टू आ चुका है 1। ठीक है, इसको हम यहाँ लिख लेते हैं कि x का मान हमने निकाल लिया है और वो 1 के बराबर है। ठीक है, तो अब यहाँ से हमें y का मान निकालना है। तो y का मान जो है निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 3 का सहारा लेंगे। समीकरण 3 में y बराबर लिखा हुआ है 4 माइनस 3x। हम चाहते हैं तो समीकरण 1 2 में किसी में रख सकते हैं x का मान, है ना, तो ज़्यादा सही यहाँ रहेगा। और ये कुछ नहीं बल्कि समीकरण नंबर 1 ही तो है। तो कहेंगे अब x का मान समीकरण 3 में रखते हैं, 3 में। ठीक है, तो ये 3 है तो यहाँ से y बराबर 4 माइनस का 3 और गुणे में x है तो x का मान 1 है। अब ये 4 और 3 गुणे 1, 3 इकन्नम 3, 4 में से 3 घटाओगे तो y का मान भी क्या आ जाएगा, 1 के बराबर। तो x और y का मान यहाँ से आ चुका है। अब मान लो इसको चेक करना है कि ये दोनों मान सही है या गलत है, तो उसके लिए क्या करना है, x और y का मान इन दोनों समीकरण में रख के चेक कर सकते हैं कि दोनों साइड बराबर आता है कि नहीं। जैसे यहाँ पे x का मान 1 रखो और y का मान 1 रखो तो ये 3 इकन्नम 3 हो जाएगा और ये 1, 3 और 1 4 हो जाएगा, बराबर है। यहाँ 1 रखो और यहाँ 1 रखो, 2 इकन्नम 2, 2 और 1 3 हो जाएगा, ये भी बराबर है ना। इसका मतलब x और y का मान सही है। अब हम लोग विलोपन विधि से इस समीकरण को सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए देखो, समीकरण अगर देखा जाए तो इसमें किसी भी चर का गुणांक समान नहीं है। x का गुणांक यहाँ 3 है, x का गुणांक यहाँ 1 है, y का गुणांक 1 है और y का गुणांक 2 है। तो किसी चर का गुणांक समान नहीं है। तो हमें क्या करना है विलोपन विधि में कि किसी भी चर का, किसी एक चर का गुणांक समान करना होगा। ठीक है, अब वो चाहो तो x का गुणांक समान कर लो या y का। अगर x का समान करना है तो यहाँ देखो 3x है, यहाँ 3 नहीं है, तो दूसरे समीकरण में कहेंगे 3 से गुणा कर दो तो यहाँ 3x हो जाएगा।
और अगर y का गुणांक समान करना है तो यहाँ 2 है, इस समीकरण में 2 से गुणा कर दो तो y का गुणांक समान हो जाएगा। किसी एक का करना पड़ेगा, है ना, विलोपन में किसी एक चर का गुणांक समान करना पड़ेगा। तो अगर यहाँ पे हम x का गुणांक समान करना चाह रहे हैं तो इसमें हमें समीकरण 2 में 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो लिखेंगे समीकरण 2 में 3 से गुणा करके समीकरण 1 से घटाने पर। अब देखो ये हमने क्यों लिखा घटाने पर, है ना, क्योंकि जब हम इसमें 3 से गुणा कर देंगे तो यहाँ 3x आ जाएगा, ठीक ना, और ये भी 3x है तो 3x प्लस का 3x प्लस का। और विलोपन में क्या होता है कि एक चर को हमें गायब करना है, तो जब गुणांक समान होगा और इन दोनों को गायब करना है तो दोनों को घटाना पड़ेगा ना, कि 3x में से 3x जाएगा, कुछ नहीं बचा, कट गया, ठीक ना, इसीलिए इसको घटाना पड़ेगा। अगर मान लो ये प्लस है ये माइनस होता तो कहते जोड़ने पर, यहाँ लिख देते कि जोड़ने पर, ठीक है। तो अब ये चीज़ करते हैं, यहाँ समीकरण 2 में 3 से गुणा कराना है, लेकिन उससे पहले क्योंकि समीकरण 1 से घटाना है तो हम समीकरण 1 को लिख लेते हैं 3x प्लस वाई और ये बराबर का 4। और अब समीकरण 2 में 3 से गुणा कराते हैं तो इसमें 3 से गुणा होगा 3x और यहाँ 3 से गुणा होगा तो प्लस का 6y बराबर यहाँ 3 का गुणा होगा तो 9 हो जाएगा, ठीक है। और अब इसको घटाना है तो देखो घटाने के लिए यहाँ प्लस है माइनस हो जाएगा, ये प्लस है माइनस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस है तो माइनस, साइन बदलते हैं। अब देखो 3x प्लस का 3x माइनस का कट गया, y यहाँ पे प्लस का है और 6y माइनस का है तो बचेगा क्या, माइनस का 5y। ऐसे यहाँ देखो 4 में से अगर 9 घटाएंगे तो माइनस का 5 बचेगा। अब ये -5 नीचे आएगा तो y बराबर आ जाएगा माइनस का 5 बटे -5, यानी y बराबर आ जाएगा 1, है ना। ये y का मान आ चुका है। और अब ये y का मान हम लोग समीकरण 1 या 2 किसी में रख देंगे तो x का मान आ जाएगा। तो यहाँ लिख देते हैं कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, 1 में रखते हैं। देखो 3x और प्लस y है, ये समीकरण 1, y का मान 1 बराबर 4। अभी से 1 को इधर भेजो तो 3x बराबर हो जाएगा 4 माइनस 1, यानी 3x बराबर आ जाएगा 3, और इस 3 को नीचे भेजो तो x बराबर 3/3 कटेगा, ये आ जाएगा 1। तो यहाँ से x का मान भी 1 के बराबर आ रहा है। तो देख रहे हैं यहाँ पे, चाहे प्रतिस्थापन विधि से करो या कि विलोपन विधि से, समीकरण का मान तो वही रहता है, बस ये अलग अलग विधियाँ हैं और दोनों विधियाँ आसान हैं, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि में किसी एक समीकरण से एक चर का मान निकालते हैं और दूसरे वाले समीकरण में रख देते हैं, वहाँ से एक चर का मान आ जाता है, फिर जो है ये जो नया समीकरण बना था उसमें रख के दूसरे चर का मान निकाल लेते हैं। विलोपन में क्या करना है कि मतलब दोनों चर में से किसी एक चर का गुणांक समान करना है, तो वो हमने यहाँ पे x का गुणांक समान किया और उसके बाद कुछ ऐसा करना है कि जो x है वो गायब हो जाए। तो यहाँ से इसको घटाया गया क्योंकि दोनों का साइन प्लस था, सेम चिन्ह रहेगा तो उसको घटाएंगे और ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से y का मान आ जाएगा। और y का मान जो है समीकरण 1 या 2 में किसी में रख के दूसरे वाले चर का मान निकाला जा सकता है।